गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्रता की अवधारणा तथा सिद्धांत चैप्टर 4 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आपका क्या अभिप्राय है? आप इसका आंसर लिखेंगे। आदिकाल से स्वतंत्रता एक ऐसा पवित्र आदर्श रहा है जिसकी प्राप्ति के लिए मानव जाति ने सदैव बलिदान दिए हैं। स्वतंत्रता सदा ही मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। स्वतंत्रता के अभाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपने शाब्दिक अर्थ में स्वतंत्रता, जिसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है, हिंदी तथा अंग्रेजी के शब्द नहीं है, वरन लैटिन भाषा के एक शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव अर्थात स्वतंत्रता। इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर किसी तरह के प्रतिबंधों का अभाव है। साधारण शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ मानव पर किसी तरह के प्रतिबंधों का ना होना तथा उसे प्रत्येक कार्य में मनमानी करने की छूट देना। वर्तमान युग में व्यक्ति को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट किसी भी रूप में नहीं दी जा सकती। नंबर 2 पे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की प्रमुख 3 परिभाषाएं लिखें। आप आंसर लिखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने स्वतंत्रता की अपने अपने ढंग से परिभाषा दी है, जो कि इस प्रकार है। प्रोफेसर सीले के शब्दों में कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, स्वतंत्रता अति शासन का उल्टा रूप है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। टी.एच. ग्रीन के अनुसार कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, स्वतंत्रता का अर्थ करने योग्य कार्यों को करने तथा भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की क्षमता है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तीसरे नंबर पर मैकेनी का कथन है कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, स्वतंत्रता प्रत्येक तरह के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। तीसरे नंबर पर क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रताओं की विशेषताओं का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। स्वतंत्रता की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता प्रत्येक तरह के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता असीमित नहीं होती, सामाजिक तथा मानवीय हितों में राज्य के कानूनों द्वारा इसे सीमित किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर अधिकारों का अस्तित्व स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। स्वतंत्रता की व्यवस्था वास्तव में अधिकारों के रूप में ही की जाती है। चौथे नंबर पर स्वतंत्रता केवल राज्य में ही संभव हो सकती है, राज्य के बाहर, राज्य के बिना स्वतंत्रता का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। चौथे नंबर पर प्रश्न है, स्वतंत्रता के 4 प्रकार बताइए। स्वतंत्रता के 4 प्रकार इस प्रकार से हैं। सबसे पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता उस स्वतंत्रता को कहा जाता है जो व्यक्ति को राज्य के निर्माण से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थी। दूसरे नंबर पर नागरिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का सदस्य होता है। राज्य का नागरिक होने के नाते उसे जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है उसे नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता है। तीसरे नंबर पर राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य के कार्यों में भाग लेने पर जब व्यक्ति के व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। चौथे नंबर पर है धार्मिक स्वतंत्रता। राज्य द्वारा व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, उसकी पूजा आराधना करने, धर्म का प्रचार करने तथा धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता को धार्मिक स्वतंत्रता कहा जाता है। 5वें नंबर पर क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ सर्वमान्य नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर बहुत अधिक विवाद तथा मतभेद देखने को मिलते हैं। उदारवादी इसका अभिप्राय व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंधों के अभाव को मानते हैं, परंतु मार्क्सवादी आर्थिक स्वतंत्रता को आर्थिक समानता के साथ मिलाकर
इसे व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। वास्तव में आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य कर सके तथा आर्थिक पक्ष से वह किसी के अधीन न हो। छठे नंबर पर क्वेश्चन है, राजनीतिक स्वतंत्रता के विषय में आप क्या जानते हैं? आप आंसर लिखेंगे। राज्य के कार्यों में भाग लेने पर जब व्यक्ति के व्यवहार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। लोकतंत्र की सफलता तथा उसे चलाने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। राजनीतिक स्वतंत्रता को लागू करने के लिए व्यक्ति को वोट डालने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार, दल तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक पद प्राप्त करने, सरकार का विरोध करने आदि को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? नकारात्मक स्वतंत्रता का साधारण अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। समाज तथा राज्य की ओर से व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को स्वेच्छा से प्रत्येक कार्य करने की पूरी छूट होनी चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक इसे राज्य द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं नहीं मानते। मैसिनो साल्वडोरी का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ चयन है। इसका अर्थ व्यक्ति के कार्यों के प्रति अपना स्वतंत्र निर्णय है। अपने कार्यों के प्रति निर्णय करना व्यक्ति की अपनी इच्छा है तथा उसके बाहर भीतर के जगत का उसके ऐसे निर्णयों के साथ कोई संबंध नहीं है। 8वें नंबर पर क्वेश्चन आता है, नकारात्मक स्वतंत्रता की 3 परिभाषाएं दें, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए मैसिनो साल्वडोरी का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्र चयन है। इसका अर्थ व्यक्ति के कार्यों के प्रति व्यक्ति का अपना स्वतंत्र निर्णय है। अपने कार्यों के प्रति निर्णय करना व्यक्ति की अपनी इच्छा है तथा उसके बाहर भीतर के जगत का उसके निर्णयों के साथ कोई संबंध नहीं है। टी.डी. रिफेल का कहना है कि स्वतंत्रता का जो अर्थ दिया गया है उससे इसका नकारात्मक पक्ष प्रकट होता है। स्वतंत्रता का अभिप्राय प्रतिबंधों की मनाही है। एक व्यक्ति तब तक स्वतंत्र है जब तक उसे कोई कार्य करने से जो वह कार्य करना चाहता है अथवा वह कार्य करने से जो वह जानता है वह कर सकता है उसे रोका नहीं जाता। ईसाई बर्लिन के अनुसार नकारात्मक पक्ष से स्वतंत्र होने का अर्थ ये है कि मैं अन्य लोगों के हस्तक्षेप से मुक्त हूँ। हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उतना ही मैं अधिक स्वतंत्र हूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें नंबर पर, सकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषा दें। आप आंसर लिखेंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता का साधारण अर्थ ऐसी अवस्थाओं का अस्तित्व है जो व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए अनिवार्य है। समाज में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आदि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो व्यक्ति की उन्नति तथा विकास में बाधक हो। नंबर 1, लास्की के शब्दों में, स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण को उत्साहपूर्वक स्थिर रखना है जिसमें व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। स्वतंत्रता का एक सकारात्मक तथ्य है जिसका अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। दूसरे नंबर पर टी.एच. ग्रीन का कहना है कि स्वतंत्रता का अभिप्राय करने योग्य कार्य करने तथा मांगने योग्य वस्तुओं को भोगने की सकारात्मक शक्ति है। तीसरे नंबर पर मैकेनी के शब्दों में, स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों की मनाही नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध लगाना है। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। जब हम स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं तो सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप से हमारा अभिप्राय सकारात्मक स्वतंत्रता से ही होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंध है। दूसरे नंबर पर सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक अधिकारों को स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त मानते हैं। तीसरे नंबर पर स्वतंत्रता एक संवैधानिक अवधारणा है। राज्य ही उन परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने योग्य बनाता है। चौथे नंबर पर समानता स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। समानता स्वतंत्रता की विरोधी
नहीं बल्कि पूरक है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में मुख्य अंतर बताएं। स्वतंत्रता की नकारात्मक तथा सकारात्मक अवधारणा में निम्न अंतर है। नंबर 1, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि उचित प्रतिबंधों को स्वीकार करना है। दूसरे नंबर पर, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा के अनुसार वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम कार्य करती है। इसके विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता की दृष्टि के अनुसार राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए सभी क्षेत्रों में कानून बनाकर हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तीसरे नंबर पर, नकारात्मक स्वतंत्रता पुरातन उदारवादियों की धारणा है तथा सकारात्मक स्वतंत्रता समकालीन उदारवादियों की। पुरातन उदारवादियों ने राज्य के कानूनों को व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना था, परंतु समकालीन उदारवादी राज्य के कानूनों को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते हैं। धन्यवाद।